दोस्तों आज हम बात करेंगे कैलस के बारे में। ये कैलस क्या होता है? अगर हम एक टिपिकली एक हड्डी के टूटने के बाद के प्रोसेस को यानी कि फ्रैक्चर हीलिंग के प्रोसेस को स्टडी करें तो फ्रैक्चर हीलिंग दरअसल इन 5 स्टेजेस से निकलती है। जैसे ही हड्डी टूटती है तो फर्स्ट स्टेज होता है हेमाटोमा फॉर्मेशन, यानी हड्डी टूटने के बाद वहां पे ब्लड का इकट्ठा होना और वो ब्लड क्लॉट होके वहां पे एक हेमाटोमा या एक सॉफ्ट सा जेली जैसा सब्सटेंस वहां पे इकट्ठा हो जाता है। वो दरअसल सारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, फिब्रिन ग्लू, प्लेटलेट्स ये सब का मिला के एक क्लॉट बनता है, उसको हम हेमाटोमा फॉर्मेशन बोलते हैं। इस हेमाटोमा फॉर्मेशन के बाद कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं जिससे कि वहां पे एक लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बनता है, यानी एक तरीके से बॉडी की हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में सूजन आना, रेडनेस आना, पार्ट का गर्म हो जाना या हल्का फीवर आना भी नॉर्मल सी कंडीशन है। यहाँ ये समझने वाली बात है दोस्तों, अगर इस स्टेज ऑफ हीलिंग पे हम बिना रेगुलेशन के या बिना प्रॉपर सुपरविजन के अनकंट्रोल्ड तरीके से पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरीज लेनी शुरू कर दें तो उससे बोन हीलिंग दरअसल स्लो हो जाती है। ऐसा पाया गया है कि कॉमनली अवेलेबल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस जैसे कॉम्बीफ्लैम है या और कोई भी पेन की मेडिसिन है वो बोन हीलिंग को दरअसल स्लो कर देती है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी फेज को स्लो डाउन कर देती है। एक बार ये फेज जब कंप्लीट हो जाता है तो उस पार्ट में सॉफ्ट कैलस बनता है। दरअसल सॉफ्ट कैलस कुछ नहीं, एक तरह का फाइब्रस और कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है जो कि फ्रैक्चर को हिलने की इनिशियल स्टेबिलिटी देता है ताकि फ्रैक्चर ना हिले। ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जो कि आगे चल के प्रॉपर बोन बनाएगा। ये फाइब्रस टिश्यू बेंडेबल होता है, यानी अगर नॉर्मल से ज्यादा अगर बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़े तो ये कैलस, ये सॉफ्ट कैलस दरअसल बेंड हो सकता है। इसलिए इस कैलस के बनने तक हम वेट बेयरिंग बोन पे नहीं अलाउ करते हैं। ऐसा पाया गया है कि एक नॉर्मली हीलिंग बोन में ये कैलस 2 से 3 हफ्ते पर बन जाता है चोट लगने के बाद से, जो कि अगले नेक्स्ट 3 वीक्स में मैच्योर होके हार्ड कैलस में कन्वर्ट हो जाता है। दरअसल ये प्रोसेस एक एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन का प्रोसेस है जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। वो सेल्स दरअसल इस कार्टिलेजिनस और फाइब्रस टिश्यू को डिसॉल्व करके इसकी जगह वोवन बोन बनाना शुरू करते हैं और उसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन करना शुरू करते हैं। दोस्तों समझने की बात यह है कि सॉफ्ट कैलस दरअसल एक्सरे में नहीं दिखता है, क्योंकि एक्सरे सिर्फ कैल्शियम डिपोजिशन को पिक करता है, और क्योंकि हार्ड कैलस लगभग 6 to 7 वीक्स पे जाके बनता है, इसलिए बोन हीलिंग के वन ऑफ द फर्स्ट साइंस यूजुअली 5 to 7 वीक्स पे ही हम एक्सरे पे देख पाते हैं। हम इस फिनोमिना को रेडियोलॉजिकल लैग भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारी एक्सरे की पिक्चर है वो क्लिनिकल पिक्चर से दरअसल 6 हफ्ते पीछे चलती है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि एक्सरे में जो फर्स्ट साइन ऑफ हीलिंग है वो कैल्शियम डेपोजिशन के स्टेज या हार्ड कैलस के स्टेज पे महसूस होती है, जबकि बोन एक्चुअली पिछले 5 से 6 हफ्ते से ऑलरेडी हील कर रही है। ये हार्ड कैलस आगे जाके रीमॉडल होके और फर्दर कैल्शियम डेपोजिशन और स्ट्रेसेस की डायरेक्शन के हिसाब से रीमॉडल होके प्रॉपर बोन बन जाती है, जो कि ओवर पीरियड ऑफ इयर्स रीमॉडल होती रहती है और अपनी शेप चेंज करती रहती है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि वॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी बोन एक डायनामिक सिस्टम है, इट्स नॉट अ स्टैटिक सिस्टम। इट चेंजेस इटसेल्फ वेरी फ्रीक्वेंटली, यानी कि पुरानी बोन डिसॉल्व होती रहती है, नई बोन बनती रहती है। विद एज हमारी इस रीमॉडलिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। कुछ और फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक या कुछ तरह की मेडिसिन से भी ये रीमॉडलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। दरअसल एज के साथ स्लो डाउन होने वाले इस रीमॉडलिंग प्रोसेस की वजह से ही ऑस्टियोपोरोसिस सेटिंग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन वीकनेस। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर दरअसल जितनी बोन ब्रेक डाउन हो रही है, जो नई बोन है वो उससे कम बनती है और ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स द बोन कीप्स ऑन बिकमिंग वीक एंड इट प्रीडिस्पोजेस एन इंडिविजुअल टू फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स, यानी कि वो फ्रैक्चर जो हल्की चोट से ही हो जाए। दोस्तों तो आज हमने बात की कैसे एक टिपिकल फ्रैक्चर के बाद बोन हील करती है, सॉफ्ट कैलस क्या होता है, हार्ड कैलस क्या होता है, और अगर हम एसेंस में देखें तो फ्रैक्चर हीलिंग का पैटर्न लगभग वही पैटर्न है जिससे जो कि हमारी बोन्स नॉर्मली पूरी लाइफ में फॉलो करती हैं। इट इज जस्ट दैट जहां फ्रैक्चर होता है वहां पे वो पैटर्न कॉन्सेंट्रेट होके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और जल्दी फॉलो करता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के रास्ते हम आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हों। अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी फ्रैक्चर से जूझ रहा है या फ्रैक्चर हीलिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरेज या डॉक्यूमेंट्स भेज हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एक फ्री और ऑनेस्ट ओपिनियन दें। Bonoscare. Let's move.